हेलो फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं जो हम लोग की सी टेट की चल रही है। सी टेट के प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे हैं और अब हम लोग करने जा रहे हैं सी टेट के 2016 सितंबर का ईवीएस के पेपर। पहले हम लोग पेपर 1 में आता है ये और ईवीएस, तो हम लोग इस सबको इसके सारे पहले सी टेट के सारे पेपर 1 का ईवीएस पोर्शन कर लेते हैं एक साथ। उसके बाद फिर हम लोग साइंस करेंगे और फिर आगे जो भी हम लोग को मैथ्स या जो भी होगा वो करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हमें जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स बताने हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश तो नेबरिंग में नहीं आता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये हम यहाँ से हटा देंगे अपने ऑप्शन को। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड एंड राजस्थान। तो राजस्थान बिल्कुल ही इधर पोर्शन पर आपके आ जाता है, वेस्ट पोर्शन, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर हमारा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड हमारा यूपी के साथ था पहले, फिर बाद में अलग हुआ है, तो इसलिए ये भी हमारा यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन अपना मिल जाता है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। जम्मू एंड कश्मीर के क्या हैं, ये नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन 1 का राइट होता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, मैच ईच ऑफ लोकेशन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कॉमन हाउसेस बिल्ट इन दैट एरिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बात की है कि मनाली लोकेशन दे दी गई, राजस्थान, आसाम एंड लद्दाख। जिसमें से हम देखिए राजस्थान पढ़ चुके हैं कि मड हाउसेस बने होते हैं और उनकी जो रूफ़ होती है वो थॉर्नी बुशेस से बनी हुई होती हैं। इसको हमें लर्न करने के लिए ये बहुत इजी है कि राजस्थान डेजर्ट है, वहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहाँ पे बुशेस ही होते हैं थॉर्नी, ठीक है, कैक्टस और ये। तो उस मड हाउसेस, वहाँ पे जो गाँव की जगह है वहाँ पे मड हाउसेस बनते हैं मिट्टी के, और उनकी जो छतें होती हैं उनमें थॉर्नी बुशेस को लगा दिया जाता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि राजस्थान में क्या है, बुशेस हैं। ठीक है, फिर हमें ऑप्शन मिलता है मनाली और या आसाम और लद्दाख। तो लद्दाख में क्या होता है, एक में यहाँ पे दिया है एलिवेटेड हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। ठीक है, तो वो जगह हमारी आसाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह होता है, बाढ़ आती रहती हैं, तो वहाँ पे जो हाउस होते हैं वो ऊंचे करके बनाए जाते हैं, एलिवेट करके बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं, बैम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सी का 1 और बी का 4। इसी से देखते हैं कि हमें अपना आंसर मिल रहा है पहले कि नहीं, फिर हम आगे उसको मैचिंग कर देंगे। ठीक है, तो सी का 1 ये भी है, सी का 1 ये भी है, काफ़ी है, सिर्फ एक ये रिमूव हो रहा है, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हमारा है बी का 4, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बी के 4 में हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक हमारा या तो ये है या तो ये है। तो देखिए हाउस बोट्स हमें दिख रही हैं और मनाली में ए का 3 बोल रहे हैं, मनाली का हाउस बोट्स, और यहाँ पे बोल रहे हैं ए का 2, यानी कि मनाली में तो देखिए हाउस बोट्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो ये ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा मनाली का हाउस मेड ऑफ स्टोन्स वुड विथ स्लैंटिंग रूफ, यानी कि हमें ए का 2 मिल गया, यानी कि हमें ऑप्शन 2 यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यानी कि मनाली का हो जाएगा हाउस मेड अप ऑफ स्टोन वुड विथ स्लैंटिंग रूफ्स। बी यानी कि राजस्थान का हो जाएगा मड हाउसेज हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और सी यानी कि आसाम का हो जाएगा एलिवेटेड हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। ठीक है, और जो 5th है डी का, यहाँ पे देखिए 5th ऑप्शन यहाँ पे रह गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये लद्दाख का उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो आएगा, पता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे घर होते हैं वो 2 स्टोरी होते हैं, नीचे की जगह पर हमारे एनिमल्स रहते हैं और ऊपर के फ्लोर में जो ह्यूमन होता है वो रहता है, और ये पत्थरों से और लकड़ी से और मिलके बने हुए होते हैं, और इनकी जो छतें होती हैं वो बनी होती है ट्री ट्रंक से। ठीक है, तो इनकी जो छतें होती हैं, तो इसमें ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका 5th ऑप्शन था जो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाता है। ठीक है, ये कई बार लद्दाख के बारे में कई बार बताया गया है, राजस्थान के बारे में भी पीछे जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं उनमें ये सब बताया जा चुका है, इससे यहाँ पे मिसिंग हुआ तो कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स। हमने देखा है कि हर, जैसे गोट ले लें या कोई भी हम ले लें, टाइगर ले लें, जिराफ ले लें, सबके जो स्किन पे जो पैटर्न्स होते हैं, किसी में ऐसे गोल गोल पड़े होते हैं, किसी में लाइंस पड़े होते हैं,
ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो ये किस वजह से होता है? तो फर्स्ट रीज़न है एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बताते हैं? तो ऐसा नहीं है। फिर है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, उनके स्किन में हेयर की ऐसे ग्रोथ होती है कि वो पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमें राइट लग रहा है। तब भी 4 देख लेते हैं। ड्यू टू वेदर कंडीशंस दे लिव इन, जहाँ पे ये रहते हैं उस कंडीशन की वजह से ऐसा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीधा है कि हेयर की ग्रोथ इस पैटर्न पे होती है, इस कलर पे होती है, ऐसा वहाँ पे पिगमेंट रहता है कि जिसकी वजह से वो इस तरह के शेप्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट ऑप्शन हुआ थर्ड। फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन 4 की तरफ। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज़ ग्रोन ऑन इट, दिस इज़ मेंटेन बाय। ठीक है, जो पीपल जंगलों में 25 साल से रह रहे हैं, क्या उनको राइट है कि वो जो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे कुछ भी ग्रो कर सकते हैं? तो क्या उनको ये इस तरह का राइट है? तो ये अगर राइट है तो किस राइट के अंदर, किस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ये है? तो फर्स्ट हमें मिलता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो ये 1927 ये नहीं है। फिर है इन द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, तो ये 2007 एक्ट ही के अंदर आता है। ठीक है, बाकी और भी हैं द लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 2 यानी कि द राइट टू द फॉरेस्ट एक्ट 2007 यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो यूपी टेट है, और अभी पहले हमने यूपी टेट किया, उसका मास्टर वीडियो ईवीएस का कंपाइल करके दिया। फिर हमने ऐसे साइंस का यूपी टेट का पूरा 2019 से 11 तक किया, फिर उसका वीडियो कंपाइल करके आपको मास्टर वीडियो के फॉर्म में दिया। ठीक है, तो आपके जो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी टेट के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस रहता है, लेकिन जो सी टेट में है उसमें क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होता है कि वो उसको इस तरह से पूछते हैं कि वो आंसर समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें कोई डिटेल आपके एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत अपने आप में ईजी रहता है। देखिए वही क्वेश्चन है, 15 आ रहे हैं आपके, और पेडागोजी अभी नहीं करवाई जा रही है क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है यूपी असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक की तैयारी की जा रही है, तो उसमें पेडागोजी नहीं आना है इस बार। तो इसलिए आपके उसको ध्यान में रखते हुए यूपी टेट और सी टेट के पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो पेडागोजी जो है वो आपको बाद में दी जाएगी, अभी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दिया जा रहा है। तो ठीक है, फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, यानी कि हमें उस डिसीज़ के ग्रुप को टिक करना है आंसर को जो मॉस्किटोज के थ्रू होती है। ठीक है, तो देखिए मलेरिया में हमारा होती तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मॉस्किटो। तो एक तरह से ये इसके अंदर आएगा कि ये सही है। अब देख लेते हैं इसका दूसरा। HIV एड्स जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और जो डेंगू होता है ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है, यानी कि इस HIV की वजह से ये हमारा ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी HIV दिख रहा है, कॉलेरा दिख रहा है, ये भी हमारे किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये वायरस से हो रहा है, ये बैक्टीरिया से हो रहा है, ये मॉस्किटो से हो रहा है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डेंगू। डेंगू हमारा मॉस्किटो से होता है। फिर मलेरिया आपको पता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, लेकिन एक तरह से इसमें वेक्टर मॉस्किटो रहता है। और फिर थर्ड है चिकनगुनिया, ये भी हमारा किससे होता है? मॉस्किटो से हो रहा है। ये तीनों हमारे ऑप्शन आ रहे हैं कि जिसमें हम टिक करें, लेकिन अभी पहले हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि एक मलेरिया अगर देखें तो उसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हमारा मॉस्किटो का रोल होता है। तो और अगर ऑप्शन हमें बिल्कुल मॉस्किटो ही वाले मिल रहे हैं तो वो टिक करेंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मॉस्किटो बिल्कुल भी नहीं है तो फिर हम यही ऑप्शन टिक करेंगे। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा भी बताया, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। चिकनगुनिया मॉस्किटो से होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हम रिमूव कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास बचता है एक आंसर और वो है थर्ड। ठीक है, बिल्कुल श्योरली लगाइएगा कि क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड होता है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। क्वेश्चन 6, पिचर प्लांट, ये भी पहले भी पूछा जा चुका है, नेपेंथीस या पिचर प्लांट। तो इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, तो ये इंडिया में मिलता है ऐसा नहीं है, इन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया। फिर है क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड माइस, बिल्कुल ये खा लेता है इंसेक्ट्स, और ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, हिंदी में कहेंगे कीट बख्शी पौधा। फिर थर्ड है एमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये साउंड बिल्कुल भी नहीं देता, ये स्मेल देता है। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा हैज़ माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका जो माउथ कवर रहता है वो रहता है एक लीफ से।
ठीक है, तो हमें यानी कि एक ही राइट ऑप्शन अपना मिलता है, क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 2 राइट हो जाता है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। ये भी रिपीट हो रहा है। आंवला में आयरन होता है, स्पाइनिच में भी होता है, पोटैटो में नहीं होता है, तो ये रिमूव होता है। आंवला में आयरन है, पोटैटो में नहीं है, टोमेटो में भी नहीं है, तो ये भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, इन्होंने हाई कंटेंट रिच आयरन की बात की, कैबेज, ओकरा, जैगरी, तो ये भी निकल जाता है क्योंकि सिर्फ जैगरी ऐसा ऑप्शन है जिसमें है रिच कंटेंट रहता है आयरन का। फिर बात करें तो आंवला, स्पाइनच एंड जैगरी, इन तीनों में भरपूर मात्रा में, पूर्ण मात्रा हिंदी में कह सकते हैं, यानी कि रिच फॉर्म में हमारा आयरन रहता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 8 की बात करें, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आर एडेड वाइल कुकिंग फूड, चिलीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। तो ये जो ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने उज्बेकिस्तान, तो हमें साउथ अमेरिका से चिली मिली है। सॉरी, ये ऑप्शन 1 ही है, ये टिक गलत हो गया था। तो साउथ अमेरिका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ये तीनों नीचे के कट जाएंगे। तो हमें कहाँ से मिला, कॉन्टिनेंट हमारा साउथ अमेरिका से चिलीज़ मिली। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उस पर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा एशिया होता है, आपको पता होगा, अगर हल्का सा ऐसी फिगर में इसको देखना चाहें तो सबसे बड़ा हमारा एशिया होता है इस पोजीशन पे अगर हम माने। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। फिर इसी के नीचे जस्ट होता है अफ्रीका, वो होता है। ठीक है, एशिया, फिर नीचे इसके आगे अफ्रीका सेकेंड नंबर पे, फिर आता है थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर नीचे आता है इसी के साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और फिर यूरोप के बाद आता है लास्ट में यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस पोजीशन से आप याद कर सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ रीजन से चिलीज़ हमें मिली। ठीक है, इसलिए आपको बताया गया क्योंकि यहाँ से हमें मिली। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। तो ये साउथ अमेरिका से हमें चिलीज़ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस प्लांट। ठीक है, थॉर्न्स आप लोग समझते हैं कांटों के बीच में, कैक्टस प्लांट के जो कांटे होते हैं उनके बीच में नेस्ट बनाता है वीवर बर्ड, रॉबिन बर्ड, डव एंड सन बर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है डव, यानी कि फाख्ता ऐसा बर्ड है जो कि कैक्टस प्लांट के थॉर्न्स में अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन 10, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनिमल एंड आइडेंटिटी इट। इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है डिस्क्रिप्शन पढ़ के। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे, sleeping while hanging upside down on the tree branch, it eats the leaves of the same tree on which it lives for about 40 years। ठीक है, ये ऐसा है जो देखने में बियर जैसा लगता है लेकिन बियर नहीं है। ये 17 घंटे सोता है, ये 17 घंटे सोता है और लटका रहता है ट्री ब्रांच से। ठीक है, अपने हाथों से ये पत्तियाँ, उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता है जिस पे लटका रहता है, और ये इसकी एज जो है वो 40 ईयर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिंपैंजी, फिर है पांडा। तो चिंपैंजी ऐसा नहीं है जो इतना लटका रहे और 17 घंटे मतलब वो सोए और लटका रहे। तो पांडा भी तो ऐसा इतना मोटा होता है वो लटक ही नहीं सकता है। फिर बात आती है स्लॉथ और फिर आता है लंगूर। तो इसका राइट ऑप्शन है स्लॉथ। ये वाकई में बिल्कुल आपके बियर ही की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया स्लॉथ। फिर क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज़ एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स फॉर टाइम्स मोर देन ह्यूमन्स। ठीक है, तो उसकी साइट यानी कि उसकी आँख की जो तेज़ी है उसके बारे में, विजन की बात की जा रही है। तो स्नेक, सिल्कवॉर्म्स एंड लिजर्ड, तो ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है। सब जानते हैं सिल्कवॉर्म कितना अच्छा देख पाते हैं। फिर सेकंड बात है काइट्स, ईगल एंड वल्चर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं बीज, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाइज, तो बिल्कुल भी ऐसा विजन नहीं होता कि हम इसको नाम दें। टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड बुल्स, तो ये भी बुल्स भी ऐसे नहीं होते कि इनको हम टिक करें। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है, अगर नज़र की तेज़ी की विजन की बात की जाए तो वो काइट्स एंड ईगल्स एंड वल्चर हैं, जो दूर से ही देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो कोई पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो उसको फ़ौरन खाने के लिए चले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12, रीड द गिवन डिस्क्रिप्शंस ऑफ फार्मिंग एंड आइडेंटिटी इट्स टाइप। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स, nothing is grown there, the bamboos or weeds which grow on the land are not pulled out, they are cut and burned, the ash makes the land is ready for farming, it is slightly dug up, not plowed, seeds are dropped on it। ठीक है, तो ये जो भी बात कर रहे हैं कि पहले
उनकी क्रॉप की कटिंग कर दी जाती है, फिर कुछ सालों के लिए उसको जो ज़मीन होती है उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर बैम्बूज और वीड्स को ग्रो कराया, ठीक है। फिर आगे ये बता रहे हैं कि उसे जलाया जाता है, तो पूरी एक प्रोसेस को बता रहे हैं। तो ये किसके अंदर आती है, हमारी सबसे पहली जूम फार्मिंग के अंदर आती है, ठीक है। ये मेघालय रीजन में होती है। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और इसका आंसर था जूम फार्मिंग, और ये दोबारा पूछा गया है। तो ये आप अगर देखें तो सीटेट में भी प्रीवियस क्वेश्चन ईवीएस के रिपीट हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन अभी सीधे मिले, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का, एक विजन वाले जो दिया था, और एक झूम फार्मिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, और एक आयरन रिच कंटेंट जो पूछा था, तो 4 क्वेश्चन सीधे मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई एग्जाम हो, आप टीचिंग के एग्जाम के लिए आप यूपी टेट और सीटेट ना पढ़ें तो बेकार है। क्वेश्चन 13, व्हेन ए स्नेक चार्मर प्लेस ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, the snake swings its head to and fro so it sound. How do you think the snake respond to the musical instrument? यहाँ पे बात करें सपेरे की कि बीन, स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा बीन बजाता है और वो सुनकर स्नेक जो है वो मूवमेंट देता है। तो वो किसके थ्रू, क्या वो सुनता है या वो सूंघता है, वो क्या करता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, वो उसको सूंघ लेता है, तो बिल्कुल भी नहीं। बाय हेयरिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुन सकता। फिर बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं कि वो देख रहा है इसलिए वो मूव कर रहा है। बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल वो रिस्पॉन्ड जब करता है जब वो वाइब्रेशंस देखता है, ठीक है। हम साउंड जिस तरह, हम ह्यूमन बीइंग साउंड को सुनते किस तरह हैं कि जब वो वाइब्रेशंस हमारे कान तक पहुंचते हैं तो वो हमें समझ में आते हैं और उसके थ्रू हम समझ पाते हैं यहाँ पे साउंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी वाइब्रेशंस ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना स्मेल, ना हेयरिंग, ना सीइंग, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। वो वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जितनी भी अर्थ पे या यूनिवर्स में जो भी चीज़ें, हर उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी को समझ के इंसान एक दूसरे को जवाब देता है। हमारी जिससे फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, हम उसका साउंड को नहीं समझ पाते हैं और उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होता है। फिर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, ठीक है। ताजमहल जो हमारा येलो हो रहा है, वाइट संगमरमर उसका मार्बल जो है वो येलो हो रहा है, तो वो किस गैस की वजह से हो रहा है? यहाँ पे SO2 है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 की वजह से जो हमारा ताजमहल है वो क्या हो रहा है, येलो हो रहा है। आसपास क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ है, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि उनको येलो कर रही है, मार्बल को येलो करे दे रही है। क्वेश्चन 14, द गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे फिलअप्स दिया है, तो यहाँ पे बताना है कि वो न्यूट्रल होता है, कि वो एसिडिक होता है, कि वो एल्कलाइन होता है, कि वो एम्फोटेरिक होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका वो क्या होता है, pH उसकी कम होती है और वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2 एसिडिक। ये आपका उसका लास्ट क्वेश्चन था इसका 2009 जो हमारा चल रहा है 16 का। तो बहुत आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, कमेंट करिए, ठीक है। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो वीडियोस बनाते हैं ये हम सिर्फ आपके लिए, अपने लर्नर्स के लिए बना रहे हैं कि उनका अच्छे से अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो और वो आगे बढ़ें। तो आप लोग कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।